जय हिंद साथों। तो आप लोग बता लें कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। वैकेंसी एकदम टॉप लेवल का वैकेंसी है। तो आप लोग का एक मौका है कि बिहार में आप जॉब ले सकते हैं। अब जो वैकेंसी आई है ठीक ठाक 14,000 1400 के आसपास में आई है। और ये भी जो 1400 के आसपास में जब ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। और बहुत अधिकारी टाइप पर ये जो होते हैं जो सीजीएल 4 आए हुए हैं, ठीक है। जो सीजीएल लेवल की जॉब होती है आपको इसमें वो चलिए संपूर्ण बात करेंगे कि जो अभी जो जो कर्मचारी आयोग का जो आया है, बिहार कर्मचारी आयोग का जो अभी नोटिफिकेशन है, संपूर्ण बात करेंगे। इनकी सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम कब होगा, मतलब एग्जाम कब होगा, और जो इसका सिलेबस क्या है, मतलब कौन कौन पोस्ट के लिए कितना पद आया है, संपूर्ण बात करें। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, बात किया जाए तो बीएसएससी सीजीएल 2025 में पोस्ट की बात किया जाए तो 1481 पोस्ट आया है, ठीक है। जो टोटल जो बिहार कर्मचारी आयोग में, तो वो 1400 आपको 81 पोस्ट आया है। अभी इलेक्शन का समय है, इसलिए आप लोग का वैकेंसी दे रहा है। तो आप लोग मतलब बहुत बढ़िया से तैयारी करें, क्योंकि हो सके कि अभी जो इसका जो एग्जाम इससे पहले भी देखें, जो वैकेंसी है कितना लंबा समय लिया। लेकिन आप लोगों के पास मौका है कि अभी जो वैकेंसी है वो ठीक-ठाक और आने और आगे भी आ रहा है बहुत सारे वैकेंसी, क्योंकि इलेक्शन का समय है और इस समय भी बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है और जो आ गई है, ये टॉप लेवल की है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखिए, पोस्ट की बात करें तो 1481 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है देखिए, 18 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक, मोटा-मोटी देखा जाए तो 1 महीना तक आपका फॉर्म भराएगा। जो होते हैं 1 महीना तक इसमें फॉर्म भराएगा, ठीक है। फॉर्म भराएगा, लेकिन जो लास्ट पेमेंट है ना, जो तो 17 सितंबर को ले रहा है, देख रहे हैं। मतलब फॉर्म भरिए 19 सितंबर तक ला, और 2 दिन पहले तो उसका जो होता है पेमेंट करवाएगा, ठीक है। पेमेंट करवाएगा। आप अगर मान लीजिए आप जनरल, ठीक है, पहले तो ठीक है, पे करवाएगा। आप जनरल वाले आते हैं तो 540 रुपया। जनरल एबीसी ओबीसी जो भी आते हैं, जनरल ओबीसी ईबीसी जो आते हैं, जो फीमेल के लिए 135 रुपया जो फीमेल के लिए। और अदर कंट्री वाला अगर मेल हो या फीमेल हो, जो भी भरेगा उसको 540 रुपया लगेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, पेपर वन। पेपर वन तभी होगा जब 40,000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। जो ये आया है, जो बिहार कर्मचारी आयोग जो ये वैकेंसी आया है, इसमें बोला गया है कि अगर 40,000 से अगर ज्यादा फॉर्म भराएगा, तभी मतलब टियर 1 का पेपर लिया जाएगा, ना तो सिर्फ टियर 2 यानी मेंस होगा। इसमें 2 होगा, या तो प्री या मेंस 2 होगा। लेकिन बोला गया है कि अगर 40,000 से अगर कम आते हैं, 40,000 से अगर कम आया तो ठीक है, तो सिर्फ दूसरा पेपर होगा या मेंस होगा, ठीक है। अगर 40,000 से ज्यादा लोग इसमें अगर फॉर्म भरेंगे, इसमें 2 एग्जाम होगा, एगो प्री होगा, एगो मेंस होगा, ठीक है। अब देखिए पोस्ट की बात करते हैं, जो पोस्ट की कितना-कितना पोस्ट है देखिए। सहायक प्रशासन पदाधिकारी एएसओ, एएसओ की पोस्ट की बात किया जाए तो 1064 पोस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए जो इसमें आया है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें पोस्ट की बात किया जाए, तो सहायक प्रशासन पदाधिकारी एएसओ, ठीक है। पोस्ट भी ठीक है, पोस्ट भी देखिए 1064 पोस्ट है, ठीक है। 1064 सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है, ठीक है। फिर नीचे आ गया है योजना सहायक की बात किया जाए, तो योजना सहायक की बात किया जाए तो योजना सहायक में मात्र 88 को पोस्ट है, ठीक है। एगो कनिष्ठ सहायक की बात किया जाए, कनिष्ठ सहायक की है तो 5 को पोस्ट है और 12वीं लेवल पे है, और इसमें टाइपिंग भी खोजा गया है। और ये जो दोनों देख रहे हैं, सहायक पदाधिकारी और योजना सहायक की बात किया जाए तो ये बीए लेवल पे है, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे आप कोई भी सब्जेक्ट से या आप कोई भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन किए हुए, या साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों में से आप कोई भी किए तो ये दोनों आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कनिष्ठ सहायक की बात किया जाए, पोस्ट की बात किया, जो 5 गो है, ठीक है। इसमें 12वीं पास पे और इसमें टाइपिंग है, ठीक है। आगे देखिए एगो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट दिया हुआ है, एगो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। देखिए अंक्षेपण जो होता है सांख्यिकी विभाग में जो पोस्ट आते हैं, जो अंक्षेपक जो सांख्यिकी विभाग में जो पोस्ट आते हैं, उसमें 125 पोस्ट है, ठीक है। 125 पोस्ट है, तो इसमें कौन भरेगा, तो ग्रेजुएशन में आपको या तो कॉमर्स लिए होंगे वो वाले भरेंगे, और इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना ऑनर्स, उस वाले भरेंगे। कॉमर्स वाले और इकोनॉमिक्स वाले भरेंगे। फिर सांख्यिकी विभाग जो सहायक के पोस्ट के लिए है 198, इसमें मैथ वाले और कॉमर्स वाले भरेंगे। इसमें जो कैटेगोरिया रखा गया है कि इसमें मैथ वाले और कॉमर्स वाले बनेंगे, जो सांख्यिकी
अंशांकन में भी भरेंगे, 125 पे भी मतलब कॉमर्स वाले और इकोनॉमिक्स वाले इस पोस्ट को भरेंगे, ठीक है? लेकिन सहायक जो सांख्यिकी विभाग सहायक के जो है 198 पोस्ट, इसमें मैथ वाले और कॉमर्स वाले भरेंगे, ठीक है? मैथ से इसमें जनगणना मतलब इसमें मैथ के वाले भरेंगे, ठीक है? इसमें की बात किया जाए तो इसमें 2 आदमी भरेंगे। इसमें देखिए एग्ज़ाम जो होगा ना 2 बार होगा। 2 बार होगा, एगो पहिलुका एग्ज़ाम होगा प्री एग्ज़ाम और दूसरका होगा मेंस एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को समझा दिए कि अगर 40,000 से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको प्री मेंस दोनों होगा। अगर 40,000 से कम लोग भरते हैं तो मात्र आपको मेंस होगा, उसी से आपको क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? इसमें कैटेगरी है, ठीक है? अब एग्ज़ाम की बात कर लिया जाए जो प्री में मतलब कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, मेंस में कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो प्री की बात किया जाए जो प्री एग्ज़ाम की बात किया जाए तो प्री एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, प्री एग्ज़ाम से देखिए सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आएँगे, सामान्य अध्ययन से 50 हुआ, 1 क्वेश्चन 4 नंबर के तो 50 क्वेश्चन आएँगे यानी 200 नंबर के होगा ये फर्स्ट जो होंगे ये होंगे 200 नंबर के एक सब्जेक्ट से ठीक 50 क्वेश्चन आएँगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित, गणित के भी आपको 50 क्वेश्चन आएँगे, वो भी रहेंगे 4 नंबर के, ठीक है? अगर रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आएँगे, वो भी रहेंगे 4 गो नंबर। यानी मोटा-मोटी बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन आएँगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर के तो आपको 600 नंबर का एग्जाम होगा। ये होगा प्री में 600 नंबर के एग्जाम और 1/4 के मार्किंग है। अगर आप मतलब 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा, ठीक है? इसमें नेगेटिव भी मार्किंग है, ठीक है? जैसे ही आप प्री कंप्लीट कीजिएगा, प्री जैसे ही आप लोग अगर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आते हैं आपके लिए मेंस, उसके बाद होगा मेंस का एग्जाम, मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में क्या होगा, उसमें क्या होगा पेपर 1 पेपर 1 में जो होगा, पेपर 1 में आपको हिंदी का एग्जाम होगा, 100 गो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर के यानी 400 नंबर का जो होता है पेपर 1। इसमें आपको अगर मान लीजिए देखिए, ये जो दूसरा पेपर तभी खुल मतलब तभी आपका चेक होगा या जो भी हो, चेक होगा जब तक पहिलुका में आपको 30% आपको नंबर लाना होगा। यानी 100 गो यानी जो 100 गो क्वेश्चन है उसमें आपको 30% जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ओकर बादे आप दूसरका जो होता है जनरल स्टडी या जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग इ ओकर बादे खुलेगा। अगर आप ये नहीं कंप्लीट कर देते आप यहीं से आप लोग छँट जाइएगा, ठीक है? तो आपको पहले मतलब हिंदी के जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 जो मेंस के लिए होगा तो उसमें पेपर 1 हिंदी के जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है? यहाँ देखिए उसका जैसे वो अगर आप कर लेते हैं तो उसका दूसरका खुलेंगे जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस मैथ के जो होंगे 50 क्वेश्चन आएँगे और रीजनिंग के 50 मोटा-मोटी ये भी 600 नंबर के और ये 150 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है? इस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? और इसमें जो ये पोस्ट जो दिया हुआ है, 14 जो पोस्ट अभी जो दिया है जो कर्मचारी है, वो जो पोस्ट है 1400 जो 81 पोस्ट दिया है, इसमें 35% मान लीजिए महिला के लिए है। यानी 1481 का जो 35% है यानी हर एक पोस्ट यानी यहाँ देखिए 1064 एवं में 35% मान लिया जाए तो महिलाएं के लिए है, ठीक है? 88 को पोस्ट है इसमें 35% मतलब हर एक पोस्ट के लिए मतलब इनको जो है 35% महिला, क्योंकि बिहार का है ना, बिहार का वैकेंसी तो हर एक जो अर्थी होते हैं महिला के लिए 35% मतलब हर एक जो 1481 का 35% है ओकर बादे मतलब अथी के लिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ये हो गया, ठीक है? तो इनकी सैलरी क्या होगी? तो सैलरी भी इनकी ठीक लेवल 7 इनकी सैलरी जो देख रहे हैं, लेवल 7 आपको मोटा-मोटी बात करें तो 70 से 80,000 रुपए के आस-पास में माल आपको सैलरी मिलेगा, 70 से 80,000 रुपए के आस-पास में। सैलरी भी इनकी मतलब बहुत ज़्यादा है, जो देखा जाए तो मतलब सीजीएल जो होते हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं या वो जो बहुत बड़े जो सीजीएल में होते हैं, इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर इस लेवल का है, जो मतलब अधिकारी टाइप का जो ये वैकेंसी है, ठीक है? आप लोग का मौका है देखिए, आप अगर 40 से ज़्यादा गिरेंगे तो प्री मेंस आपकी तो कुछ हार्ड भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है? इसका एग्जाम है ना, हाँ, इसमें एगो और मतलब इसमें जनरल वाले और ओबीसी वाले मतलब जनरल वालों को कम से कम 40% अंक 40% पहले मतलब लाना होगा, मतलब जो 40 के ना होता है मैट्रिक इंटर में कि हम आपको 30% लाना होगा ओकर बादे पास होइएगा, या कोई सीबीएसई वाले हैं तो 33% लाना होगा ओकर बादे पास होइए। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको जनरल वाले और ईबीसी ईबीसी वाले तो 40% आपको नंबर एग्जाम होगा उसका 40% लेना ओकर बादे कट ऑफ डिपेंड होगा, ठीक है? तो 40 नंबर जनरल वाले को और एससी को ये यानी 36% ओबीसी वाले को 36% और 32% महिलाओं के लिए और विकलांग को भी 32% और दिव्यांग को भी दोनों को मान लिया जाए
आपको 32% लाना होगा, ठीक है? अगर आप मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% क्वालीफाई है, ठीक है? 40% आपको मतलब आना ही चाहिए, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड करेगा कि हाँ, कितना में कट ऑफ जाएगा। अगर ओबीसी वाले हैं तो आपको 35 36.5% आपको लाना होगा। ओकर बाद 32% मतलब फीमेल के लिए, विकलांग के लिए भी 32% और महिलाओं के लिए भी 32% इतना आपको लाना होगा। यानी एससी, एसटी को लिए भी 32% आपको मैक्सिमम आपको 32% अगर अन्य कैटेगरी से यानी नीचे कैटेगरी में आते हैं या एससी आते हैं, एससी या एसटी में आते हैं तो आपको 32% आपको कम से कम पासिंग मार्क लाना होगा। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड करेगा कि हाँ, कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है? ये जो वैकेंसी है ना, आप लोग के मौका है कि बिहार में अभी इलेक्शन है, आप लोग को बेस्ट मौका मिला है। आप लोग डांस देखिए पोस्ट भी माना जाए तो ठीक-ठाक सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात किया जाए तो सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी एएसओ का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा तो ये होते हैं सांख्यिकी विभाग जो अच्छेदन के 125 है और सांख्यिकी विभाग सहायक की बात किया जाए 198 पोस्ट है, ठीक है? लेकिन अभी जब से सबसे ज़्यादा लोग माने हैं इसी पर भरेंगे, क्योंकि पोस्ट इनका बहुत है 1064 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा मारेंगे सहायक पदाधिकारी जो सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी इस आपको बेस्ट ऑफर है, ठीक है? कि देखिए एग्ज़ाम इसका देखिए कितना फॉर्म गिरता है लेकिन आप लोग भरिएगा ज़रूर क्योंकि देखिए जॉब भी आपके लिए एकदम बेस्ट है और बिहार में, ठीक है? मस्त जॉब है आप लोग करने के लिए बेस्ट जॉब है। सोच लीजिए अगर मान लीजिए 40,000 से अगर कम गिर जाए तो मात्र में आपको एगो एग्ज़ाम होगा। एगो एग्ज़ाम से आप अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है? अधिकारी का ये भी देख रहे हैं सीजीएल लेवल का है, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल ये भी पोस्ट है आपको देख रहे हैं सब अधिकारी लेवल योजना आयोग या खनिज सहायक दाता एंट्री ऑपरेटर या एक्शन जो भी विभाग है, सहायक जो विभाग है, ये भी जो है अधिकारी लेवल का जो सैलरी की बात किया जाए लेवल 7 चल रहा है। जो इसका जो सैलरी है वो लेवल 7 में आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग का बेस्ट ऑफर है, ठीक है? अब वही देखिए इस अभी जो बात किया सब्जेक्ट भी वही सब है, कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको देखिए सामान्य अध्ययन जीके, जीएस, गणित और रीजनिंग इतना आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है? लेकिन इसमें देखिए, जो सामान्य अध्ययन इसमें आपको पूरा जो स्टैटिक जीके उके सब आ जाते हैं, ठीक है? इसमें सब पढ़ना है। मैथ वाले तो एडवांस भी और दोनों पढ़ना है। रीजनिंग में भी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसे पूछा जाएगा 35% महिलाओं के लिए लेकिन ये जो जॉब है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर है कि आप लोग इसमें कुछ मेहनत कीजिए और आराम से इस जॉब ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।